प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। स्वर्गीय वचन चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर हमारी और आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी करता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक प्रार्थना का वीडियो आपको मिलता रहे। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है, इसलिए परमेश्वर आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। यह शब्द हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे हर एक अभाव को अपनी महिमा और कृपा से भर देगा। इसके लिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं और इन्हें अपनी प्रार्थना में भी उपयोग कर सकते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ें जो हमें स्मरण दिलाना चाहता है कि आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। फिलिपियों 4 अध्याय 19 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर भी अपने महिमामय धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इस वचन के पढ़े जाने से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है, और जब हम परमेश्वर की योग्यता अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आइए हम परमेश्वर के और भी वचनों को देखें। मत्ती 7 अध्याय 7 से 8, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। यदि हम परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर हमें मिलेगा। यदि हम परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए अपने दरवाजे को खोलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु हमारी ये समस्या है, प्रभु हमें ये ज़रूरतें हैं, और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं हैं, हम परमेश्वर की योग्य चाल नहीं चल रहे हैं। इसके वजह से हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि आप हर दिन हर समय अपने अंदर अपने आप को जांचें, और किसी प्रकार का गुनाह गलती हुआ है किसी के भी प्रति, तो आप प्रभु के सामने रख कर उससे माफ़ी मांगिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर से अपने ज़रूरतों को मांगें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के और भी वचन को देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और परमेश्वर हमारी ज़रूरतें किस रीति से पूरी करता है। भजन संहिता 23 के 1 पद लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और चरवाहा का क्या कर्तव्य होता है कि अपने भेड़ियों की रखवाली करना, अपने भेड़ियों को भूख को
मिटाने के लिए हरी हरी चराइयों में लेके जाना और जल को पिलाना। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इस वचन के पढ़े जाने से यह स्पष्ट पता चलता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है और हमारी चिंता करके हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए हम परमेश्वर के और भी वचनों को देखें। मत्ती 6 अध्याय 31 से लेकर 33 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए चिंता करके यह न कहो हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब चीज़ों की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इस वचन से हमें यह समझने को मिल रहा है कि हमें किसी भी वस्तु की चिंता नहीं करना है, ना कि भोजन वस्तु की भी चिंता करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीनता में हम जब जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर पे आस लगाते हुए जीवन को व्यतीत करते हुए हम बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर के डर भय में जिएंगे, तो वो परमेश्वर हमें नौकरी देगा, हमें जॉब देगा और हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरी करेगा। तब हम खा पी सकेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आपको बताना चाहते हैं, इस वचन में लिखा हुआ है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। तो हमें परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के डर भय में जीवन बिताने की ज़रूरत है। तब हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करेगा और हमारी चिंता करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है और वह पूरी करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके धन्य वचनों पर विश्वास करता हूँ। आपने कहा है कि आप मेरे हर अभाव को पूरा करेंगे और हमारे ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। प्रभु, मैं आपके पास अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं लेकर आता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज विश्वास और धैर्य दीजिए ताकि मैं आपकी महिमा और कृपा में विश्वास करते हुए आपकी योजनाओं को समझ सकूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी चिंता करते हैं और मेरी हर ज़रूरत को अपने समय में पूरा करेंगे। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं आपकी इच्छा अनुसार चल सकूं और अपने जीवन को आपके उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकूं। मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान आपसे ही होगा और मैं अपनी ज़रूरतों को आपके चरणों में सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं और सहायक हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन वचनों और प्रार्थनाओं को नियमित रूप से पढ़ें और प्रभु के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और यह वचन और प्रार्थना आप औरों को भेजें ताकि बहुतों का जीवन बचने पाए और बहुतों के जीवन से परमेश्वर की नाम की महिमा होने